पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की सिफारती कोशिशों में मुअस्सर और मुस्बत पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। इलाक़ाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित और ताउन पर बातचीत। अब्बास इराक़ची नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मिले। मुलाकात में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का इलाक़ा यमन के लिए बामानी रवाबित की ख्वाहिश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद का पुरजोश खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा कि अपने भाई अब्बास इराक़ची के इस्तकबाल पर खुशी हुई। इलाक़ा यमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारी बामानी मसरूफ़ियात का इंतज़ार करें। ईरान अमेरिका से बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तस्दीक। बोली अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ईरान के साथ होने वाले नए मुज़ाकराती दौर में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिकी वफ्द पाकिस्तानी सालिसी में ईरानी वफ्द से बराह रास्त बातचीत करेगा। जरूरत पड़ी तो फिर सब अमेरिका से पाकिस्तान जाएंगे। पूरे अमल में पाकिस्तान एक बेहतरीन दोस्त और शानदार सालिस साबित हुआ है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान ईरान ने मुस्बत पेशरफ्त दिखाई है। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार है। ईरान ने अमरीकी वफ्द से बराह रास्त मुलाकात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपने मुशाहिदात से सिर्फ पाकिस्तान को आगाह करेगा। ईरान पाकिस्तान के जरिए अपना मौक़िफ़ आगे पहुँचाएगा। सोशल मीडिया पैगाम में इस्माइल बक़ाई का कहना था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आला हुकाम से मुलाकातों में पाकिस्तान की सालिसी से मुतालिक उमूर पर बात होगी। अमरीका की मुसल्लत करदा जंग के खात्मे और ख़ित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तुर्की को ईरानी एटमी प्रोग्राम का मसला हल होने की उम्मीद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में अहम रुकावटें जल्द दूर होने का इम्कान है। मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। तुर्की तमाम फरीकैन से राबते में है। जंग बंदी में तोसी मुस्बत पेशरफ्त है। मजीद कहा कि एटमी मुआहदा खित्ते में कशीदगी कम कर सकता है। ख़ास तौर पर अब हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने नई पाबंदियां लगा दी। चीनी ऑयल रिफाइनरीज समेत 40 शिपिंग कंपनीज और टैंकर्स पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ये कार्रवाई ईरानी तेल की बरामदात को सिफर तक लाने की मुहिम का हिस्सा है। नई पाबंदियां ऐसे वक्त में लगाई गई हैं जब चंद हफ्तों बाद सदर ट्रंप चीन का दौरा करने वाले हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक 34 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत के क्रिप्टो करेंसी असासे मुंजमद कर दिए। अमेरिकी महकमा खजाना ने मुतादिद ईरानी डिजिटल वॉलेट्स पर पाबंदियां भी आयद कर दी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक तेहरान की जानिब से मुंतकिल फंड्स और तमाम माली ज़राए की निगरानी की जाएगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल 1.5% सस्ता होकर $94 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की $105 फी बैरल में फरोख्त। मर्बन क्रूड 2% कमी से $103 फी बैरल पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना $1.40 महंगा होकर $4,725 फी आउंस हो गया। उधर ब्रिटिश एयरवेज ने ईंधन बहरान के बायस टिकट महंगे करने का इंतबाह जारी कर दिया। कहा कि जेट फ्यूल महंगा होने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। फ़ज़ाई टिकट्स की कीमतों में इजाफे का बोझ अब मुसाफिरों पर मुंतकिल होगा।
हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत भी 26 रुपये 77 पैसे बढ़कर 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अगले एक हफ्ते के लिए कीमतों का इतलाक हो गया। दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही गुड्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 10% तक बढ़ा दिए गए। मिनी मज़दा और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा। ये बात है जी कि पेट्रोल दिन पर दिन बढ़ रहा है जी। इस अकेला पेट्रोल तो नहीं है, इसके साथ देखो खाने पीने का चीज़ भी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा। लोग दिवालिया हो रहे हैं दिन पर दिन। पेट्रोल महंगा हो गया, इसके साथ साथ हमारी जो ज़रूरियात की चीज़ें वो भी महंगे हो रही है और आवाम पे हर हफ्ते नहीं हर 2 दिन बाद पेट्रोल बम गिराया जाता है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो बाकी सारी कीमतें हैं उन चीज़ों में भी, क्योंकि हमारा जो टोटल हर तरह का जो बिज़नेस है वो डायरेक्टली लिंक है ऑयल और पेट्रोल से। जो भी गरीब है अमीर है हर बंदे पे प्रेशर है और फ्यूल प्राइसेस की वजह से तो आपका पूरा बजट आउट हो जाता है जी। महंगे पेट्रोल और डीजल का बवाल, शहरियों का हुआ बुरा हाल। अवाम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। दुहाई दी कि महंगाई ने पहले ही जीना महाल कर रखा है। बिजली, गैस के बिल्स और रोजमर्रा अखराजात पूरा करना मुश्किल हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर यकम मई तक चीन के दौरे पर होंगे। दौरे में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, इक्तिसादी ताउन और सी पैक पर बातचीत होगी। दौरा पाक चीन दो तरफा सतही रवाबित की रवायत का तसलसल है। पाकिस्तान और चीन हर सतह पर ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। मार्का-ए-हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजबूत, भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, रूस और ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मज़हर है। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी से अक़वाम आलम में अपने असर रसूख का लोहा मनवाया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत को इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार करार दिया। ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की सालसी का किरदार मौसर और मुतवाज़िन सिफारतकारी का वाज़े अकास है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को PSL का फाइनल स्टेडियम में देखने की इजाज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि वज़ीर आज़म से तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शुमारी मुहिम पर भी जोर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल 3 मई इतवार को लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने देही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ने ब्रीफिंग दी कि पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। लाइफ स्टॉक फार्मिंग के शोबे में पहली बार मैकेनाइजेशन मुतारफ कराने का भी फैसला। पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी अस्पताल कायम किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि माजी में लाइफ स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर के इलाके इचरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल का केस। इन्वेस्टिगेशन ज़राए के मुताबिक केस की तफ्तीश CCD मॉडल टाउन के हवाले कर दी गई। CCD की टीम गुज़िश्ता रात झंग से मुलजिमा के दोस्त शहरियार को लेने गई। मुलजिमा और शहरियार एक दूसरे से शादी के ख्वाहिशमंद थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की शहरियार को की गई 746 कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शहरियार से बच्चों के कत्ल बारे तफ्तीश की जाएगी। मां ने बच्चों को छुपन छुपाई खेल में बारी बारी कत्ल किया।
मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल से गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में बार बार बिजली की बंदिश। गर्मी में बिजली की बार बार लोड शेडिंग ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। लाहौर में शहरियों को रात के वक्त 4 से 5 घंटे बिजली की बंदिश का सामना। दिन के औकात में 2 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि लाहौर में बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं है। लेवी और नाजायज़ टैक्स ख़त्म करने के बजाय पेट्रोल और डीजल ही महंगा कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं ये इजाफा मुतवस्सित और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा, सनतों और कारोबार को भी बर्बाद करेगा। महंगी बिजली और गैस ने पहले ही हर चीज़ की कीमत को आग लगाई हुई है। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करे और कीमतों में इजाफा वापस ले। चीन ने सेमीकंडक्टर चिप्स पर अमरीकी पाबंदियों के नए बिल को मुस्तरद कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बीजिंग ने खबरदार किया है कि अमरीकी अवानी नुमाइंदगान का मंजूर किया गया बिल आलमी सप्लाई चेन को दरहम बरहम कर सकता है। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीका कौमी सलामती के नाम पर तिजारती पाबंदियों का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन आलमी मईशत को गैर मुस्तहकम करने से गुरेज करे। जर्मनी का अपना हॉर्मज में माइन स्वीपर जहाज भेजने का फैसला। जर्मन वज़ीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस का कहना है ये इक़दाम दिफाई तैयारियों का हिस्सा है। मिशन का बाकायदा आगाज अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी और जर्मन पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत होगा। उधर इतालवी वज़ीर आज़म का नेटो के तमाम अरकान को मुत्तहिद रहने का मशवरा। जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं स्पेन का नेटो छोड़ने का ख्याल मुस्बत अमल नहीं। दिफाई इत्तेहाद में दरारें आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मगरिब ने रूस के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। मॉस्को में खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ ने कहा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ महज एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मगरबी इमदाद के बगैर यूक्रेन की हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस है। मगरिब के साथ अब पुरअमन बकाए बाहमी की कोई गुंजाइश नहीं रही। अमरीका और इत्तेहादी रूस को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देना चाहते हैं। रूस अपनी सलामती और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। इजराइल की गाजा और लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। गाजा में इजरायली बमबारी से मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में पुलिस वैन पर हमले में 4 अहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। गाजा सिटी और बैतुल्लाहिया में टैंकों की गोलाबारी से मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हुए। इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 9 फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। दूसरी जानिब लेबनान में जंगबंदी में तोसी के बावजूद इजरायली हमले जारी। फ़ज़ाई हमलों में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। शुमाली कोरिया का फौज के यौम तासीस पर बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा तजुर्बा। शुमाली कोरियन मिसाइलों की लहर से खित्ते में तनाव बढ़ गया। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात के बाद जनूबी कोरिया और जापान में हाई अलर्ट। अमरीका ने जनूबी कोरिया से फौजी असासे मशरक़ वुस्ता मुंतकिल करना शुरू कर दिए।